लुटेरे चोर वो सत्ता पे काबिज होकर के और किसान मजदूर गरीब को, छोटे छोटे दुकानदार को, व्यापारी को, कर्मचारी को, हमारी बहन बेटियों को वो सताते रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी बहुत मजबूती से, आप सबके आशीर्वाद से। आगे फिर वही जज्बा लेकर के आपके बीच में आए हैं। राजस्थान में ले जाकर के मार दिया, आपने देखा गौ माता के नाम पे किस तरीके से। उस समय भी हम ही संघर्ष करने वाले लोग, ये कोई और नहीं था। लेकिन कई बार होता है, ऊपर वाला कई बार परीक्षा लेता है तो हमारी थोड़ी सी लंबी ले रहा है, लेकिन हम तैयार हैं मजबूती से, क्योंकि जब मन में जज्बा हो, संकल्प हो, तो फिर मिल करके करेंगे। इलाके के लोग की मांग है कि मेवात इलाके के लोगों के लिए दिल्ली में एक मेव भवन का निर्माण करवाया जाए। इस तरीके के आश्वासन हमारे जो देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जो पीछे ज़मीन का मामला है दिल्ली में, वो ज़बरदस्ती एक चुनी हुई सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने छीन रखा है। अधिकारियों के जो ट्रांसफ़र का मामला है, लैंड है, पुलिस है, ये तीनों आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और इसी को लेकर के अरविंद जी पूरे देश में घूम रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए कि भाई आज दिल्ली की बारी है, कल किसी और की होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बाद निर्णय देने के बाद कि ये अधिकार जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है ये दिल्ली की चुनिंदा सरकार के पास होगा, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। नया ऑर्डिनेंस भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ गई। तो ये सब आने वाले समय में जो इस देश के ऊपर प्रहार कर रही है आज वर्तमान सरकार तानाशाही रवैये के साथ, ये उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। जहाँ तक मेव भवन का सवाल है, तो जो भी दिल्ली सरकार कर सकती होगी इसमें दिल्ली की पूरी सरकार का समर्थन होगा और हम बात करेंगे उसके लिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन कहाँ बनना है, कहाँ बनाना चाहते हैं मेवात के लोग, कहाँ ज़मीन के लिए उन्होंने किसी से पहल करी, बात करी, नहीं करी, तो हम उसमें माध्यम बनेंगे। और जब सबका भवन है तो मेव भवन भी होना चाहिए, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अच्छा कैसे देखते हैं, कितनी सीट निकालेगी आम आदमी पार्टी? कितनी नहीं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी सरकार बनाएगी, देश के अंदर मजबूत सरकार वो आने वाले समय में अरविंद जी के नेतृत्व में देगी। और लोग जो है ये भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अक़लियत के लोगों के ऊपर अत्याचार, इससे तंग आ चुकी है। इस तरह की राजनीति बार बार भावनात्मक मुद्दे भड़का करके जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने वोट लिए हैं, उससे भी तंग आ चुके हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि आने वाला भविष्य जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा, इस देश की आम जनता का होगा। और उसके लिए हम लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, जो सब लोग लगे हुए हैं और अच्छे तरीके से लगेंगे। पार्टी और ताकत लगाएगी और बाकी जहाँ विकल्प दिखेगा वहाँ आम आदमी पार्टी को पूरी मजबूती से लोग लेके आते हैं। आपने देखा 67 सीटें 2015 में दिल्ली की जनता ने जिताई, 70 में से। अभी पंजाब में 117 में से 92 सीटें जिताई। तो हरियाणा के लोग भी, मुझे यकीन है कि जब उनको मौका मिलेगा तो आम आदमी के साथ झाड़ू उठा करके खड़े होंगे और ऐसी झाड़ू लगाएंगे कि सब कुछ सफाया होने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप यानी कि पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहते हैं, उसको इस्तीफा देने के बाद में आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गद्दार नेताओं की पार्टी है। मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो पहले ही बता दिया था। ये G23 कौन थे? ये G23 लोग तो वही थे जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर खोखला करने में लगे हुए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर के करे हुए हैं। उन्होंने ही तो राहुल गांधी को पप्पू बनाया था। और पप्पू बनाया कैसे? राहुल गांधी पप्पू बने कैसे? कांग्रेस के लोगों ने ही बनाया उनको। तो मैं समझता हूँ कि ये साजिश जब तक उनको समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छे लोग छोड़ करके चले गए थे पार्टी। तो अब तो जो है
वो पुराने लोग जो भ्रष्ट लोग थे जिन्होंने पूरा दोनों हाथों से देश को लूटा, और वही बैठे हुए वो फिर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं कि उनको बाहर निकाल दें। अब मान लीजिए आपके शरीर में कोई रोग है जी, आपको अपेंडिक्स हो गया, अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं होगा तो आप तो परेशान रहोगे। तो ऐसे ही कांग्रेस के अंदर है, जब तक ये गंदगी बाहर नहीं निकाली जाएगी उसके लिए बड़े डॉक्टर की जरूरत है, सर्जन की। ऑपरेशन थिएटर में इनको डाल करके इनका पक्का जब तक इलाज नहीं होगा, या तो इलाज करे या इनको बाहर करे, दोनों में से। लेकिन पहले तो आप कहते थे कि जब कांग्रेस पार्टी में थे ये तो ईमानदार नेताओं की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो जब आपने छोड़ दिया तो आपने गद्दार करार दे दिया। ईमानदार बेईमान इसमें साथ साथ चलते हैं, हमें ईमानदार लोगों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इसने 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है हरियाणा के अंदर। 9 साल से देखिए इन्होंने चार्जशीट दाखिल करी, बीजेपी ने 2014 के अंदर, वो सारे दस्तावेज चले कहाँ गए मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है।